स्वागत है दोस्तों आप सभी का। आज के इस लाइव सेशन में बच्चों हम बात करने वाले हैं पद्माकांत जी का जो काव्य है आपका क्लास 11th हिंदी का। ठीक है, तो उन्हीं के काव्य से संबंधित जितने भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू निकल सकते हैं उनके जो 3 काव्य हैं। ठीक है, तो उन तीनों काव्यों से जो इम्पोर्टेंट एमसीक्यू निकलेंगे वो सभी हम आज के इस लाइव सेशन में देखने वाले हैं। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए अगर अच्छी लगे तो। चलिए हम स्टार्ट करते हैं प्रश्न को। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा, विहाग का अर्थ क्या है। ऑप्शन पहला है पक्षी, दूसरा है प्रकृति, तीसरा है बादल, चौथा है कलियां। तो बच्चों यहाँ पे विहाग का जो अर्थ है वो पक्षी होता है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ऑप्शन फर्स्ट हमारा राइट आंसर हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन है, ऐसे ऋतुराज के आज दिन दुए गए। ये जो पंक्ति है इस पंक्ति का क्या आशय है। वसंत ऋतु अभी भी आरंभ हुआ है, वसंत ऋतु केवल 2 ही दिन शेष बचे हैं, वसंत ऋतु खत्म होने वाली है, वसंत ऋतु 2 दिन बाद आएगी। तो बच्चों इस लाइन का जो अर्थ है, जो मीनिंग है वो है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, वसंत ऋतु अभी अभी आरंभ हुई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा है, आम के पेड़ों पर बौर किस ऋतु में आते हैं। यानी कि आम के जो पेड़ होते हैं उस पर जो बौर होते हैं वो किस ऋतु में आते हैं। ऑप्शन पहला है वर्षा, दूसरा है बसंत, तीसरा है ग्रीष्म, चौथा है हेमंत। तो आम के पेड़ों पर जो बौर होते हैं वो वर्षा ऋतु में आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्थ, औरे भांति कुंजन, औरे भांति कुंजन बन गए पद में किसका वर्णन किया गया है। एक सेकेंड। ऑप्शन पहला है मल्हार गायन का, दूसरा है वसंत ऋतु का, होली के मौसम का, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो और भांति कुंजन बन गए हैं, तो इसमें बच्चों बसंत ऋतु का वर्णन किया गया है। ये आपका पहला पद है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। और भांति कुंजन बन गए हैं पद में कवि ने वसंत ऋतु का वर्णन करते हुए कौन सी विशेषता इनमें से नहीं बताई है। पहली है, समस्त प्रकृति राग रस और रंग से पूरित हो उठी है, राइट है। दूसरा है, मन व शरीर में उत्साह का संचार होता है, राइट है। तीसरा है, बगीचों में भंवरों का मधुर शोर, आम के वृक्षों पर बौर लगना एवं विभिन्न रंगों के फूल खिलने लगते हैं, तो ये भी हमारा राइट है। यानी कि ऑप्शन फोर्थ हमारा गलत होगा। वसंत ऋतु के आते ही मल्हार राग गायन शुरू हो जाता है, ये वाला गलत है। ठीक है, क्योंकि मल्हार राग जो है वो सावन के महीने में गाया जाता है। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन फोर्थ राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, और भांति कुंजन में गुंजरत भीर भौर, छलिया छबीले छैल और छवि छव गए। तो यहाँ पे ये जो 2 पंक्तियाँ हैं इनमें किस अलंकार का उपयोग बच्चों किया गया है। ऑप्शन पहला है आपका अनुप्रास, दूसरा है यमक, तीसरा है उपमा, चौथा है श्लेष। तो इसमें बच्चों अनुप्रास अलंकार का उपयोग किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, और भांति कुंजन डैश बन गए हैं में किस रस का उल्लेख किया गया। यानी कि पहले पद में किस रस का उल्लेख किया गया ये बताना है। श्रृंगार, हास्य, रौद्र या वीर। तो बच्चों इसमें श्रृंगार रस का उपयोग किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8, और भांति कुंजन में गुंजरत भीर भौर। इस पंक्ति में कुंजन जो शब्द है इसका क्या अर्थ है। खेतों में, झाड़ियों में, घरों में गुंजन करना। तो इसमें कुंजन शब्द का अर्थ है बच्चों झाड़ियों में। ठीक है, तो ऑप्शन सेकंड हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9, गोकुल की गलियों में गोपियाँ किसके साथ होली खेल रही हैं। कृष्ण के साथ, ग्वालों के साथ, बलराम या राधा के साथ। तो गोकुल की जो गलियां हैं मतलब गोकुल की जो गोपियां हैं वो श्री कृष्ण के साथ होली खेल रही हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 10, हो तो श्याम रंग में चुराई चित चोरा चोरी। यहाँ पर श्याम रंग में कौन सा अलंकार है। श्रृंगार, श्लेष, अनुप्रास, यमक। तो यहाँ पे बच्चों जो है श्लेष अलंकार का उपयोग किया गया है। श्याम रंग में श्लेष अलंकार का उपयोग किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11, गोकुल के कुल डैश निचोड़ते बने नहीं पद में किस रस का उपयोग किया गया है। हास्य रस, वीर रस,
श्रृंगार के संयोग पक्ष, श्रृंगार के वियोग पक्ष। तो बच्चों जो पद्माकर जी का जो दूसरा कवि पद है उसमें श्रृंगार के संयोग पक्ष का बच्चों वर्णन किया गया है। ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। निचोरत बने नहीं पंक्ति का क्या आशय है? श्याम रंग प्रेम से मुक्त नहीं होना चाहती हैं, कृष्ण उनके कपड़े चुरा लेते हैं, वे अपने भीगे कपड़े को निचोड़ना चाहती हैं, गोपियां भी होली खेलना चाहती हैं। तो निचोरत बने नहीं इस पंक्ति का आशय है जो गोपियां हैं वो श्री कृष्ण के होली के साथ खेलने में इस तरह से भीग चुकी हैं कि वो जो कपड़े हैं वो उन्हें निचोड़ना नहीं चाहती है, क्योंकि उन कपड़ों पे जो रंग लगा हुआ है, जो पानी है, वो श्याम रंग के समान है, इसलिए वो इससे मुक्त होना नहीं चाहती हैं। ठीक है ना, ऑप्शन फर्स्ट राइट हो जाएगा। 13 है, जो लगी कछु को कछु भाखत बने नहीं। तो यहाँ पे भाखत बने इसका क्या अर्थ है? अवर्णीय, जिसका वर्णन किया जा सके, भात खाने में नहीं बना है, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे भाखत बने नहीं इसका अर्थ है अवर्णीय, यानी कि उसका वर्णन किया ही नहीं जा सकता है, उसके लिए कोई शब्द ही नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 14। इसको थोड़ा सा छोटा करना पड़ेगा। हाँ, अब देखिए, गोकुल के कुल गोप, यानी कि सेकंड पद में जो कवि पद्माकर जी हैं वो होली का वर्णन करते हुए क्या कहते हैं? पहला ऑप्शन, गोकुल की गलियों में होली का उत्सव मनाया जा रहा है, सब होली के रंग में चूर हैं, राइट। सेकंड है, क्रोध लोभ मोह माया इत्यादि को भुलाकर होली के इस अवसर को धूमधाम से मनाया जा रहा है, तो ये भी राइट है। थर्ड है, होली में कई गोपियां पूरी तरह से रंगों में भीग चुकी हैं, लेकिन वह अपने कपड़े भी निचोड़ना नहीं चाहती, क्योंकि वह श्याम रंग में डूब चुकी हैं और वह डूबे रहना चाहती हैं। तो बच्चों यहाँ पे देखिए, जो तीनों ही प्रश्न हैं, तीनों ही पॉइंट हैं आपके, ये राइट हैं। तो अब हम कौन सा ऑप्शन चुनेंगे? ऑप्शन चौथा वाला, उपरोक्त सभी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 15 है, हिंडोरन को बूंद छवि छावनो लागत है। इस पंक्ति में हिंडोरन शब्द का क्या अर्थ है? झूला, पेड़, टहलना या फिर राग लगाना, रंग लगाना। तो हिंडोरन शब्द का अर्थ है बच्चों इस वाक्य में झूला। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 16 है, भौरों को कुंजन विहार वन कुंजन, यानी कि सबसे आखिरी वाला जो कवित्व है उसमें किस महीने का वर्णन किया गया है? फागुन, ज्येष्ठ, कार्तिक या फिर सावन। तो बच्चों तीसरे कवित्व में, तीसरे पद में सावन महीने का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17, मल्हार राग जो होता है वो कब गाया जाता है? वर्षा ऋतु, शीत, वसंत या ग्रीष्म ऋतु में। तो बच्चों मल्हार राग वर्षा ऋतु में गाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 18, भौरन को गुंजन सुहावनो लागत है। इसमें सावन ऋतु की किन विशेषताओं का वर्णन किया गया है? ठीक है, तो इसमें कुछ विशेषताएं दी गई हैं, उन्हें पढ़ते हैं। पहला, बगीचे में भंवरों का स्वर गुंजन मल्हार राग की तरह मन भावन लग रहा है, राइट है। सेकंड है, इस ऋतु में सभी को अपना प्रीतम अधिक प्यारा लगने लगता है, इसलिए इसे प्रेम की ऋतु भी कहा गया है, राइट है। थर्ड है, सावन में बारिश के साथ प्रेम स्नेह की भी बारिश होती है तथा इस सावन में झूला झूलना भी सुहाना लगता है। तो यानी कि इस कवित्व में तीसरे पद में पद्माकर जी ने जो भी वर्णन किया गया है, ठीक है, सावन की ऋतु का, वो उपरोक्त सभी, यानी कि फोर्थ ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 19, चोरई चित चोटा चोरी। तो यहाँ पे इस पंक्ति में किस का अलंकार का उपयोग किया गया है? तो यहाँ पे देखिए चा 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 एक से ज़्यादा बार आया है, तो यहाँ पे हमारा जो अलंकार होगा वो होगा अनुप्रास अलंकार। ठीक है, नेक्स्ट है सबसे आखिरी प्रश्न, पक्षियों का कलरव कैसा है? दुख बिखेरने वाला, कड़वा लगने वाला, पीड़ा देने वाला या फिर आकर्षित करने वाला। तो जो पक्षियों का जो कलरव है वो आकर्षित करने वाला है।
ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आएगा। इस तरह से आपकी आज की वीडियो यहाँ पे ख़त्म होती है, जिसमें आपके 20+ MCQs करवा दिए गए हैं। एंड आई होप बच्चों आप सभी को अच्छे से समझ में आया होगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा अपने सभी दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।